हेलो फ्रेंड्स, मौसम है आज बड़ा सुहाना। मैं हूँ कीर्ति और मैं हूँ अपने स्कूल में। आज मौसम इतना सुहाना है, बहुत दिनों के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमने बच्चों को बाहर निकाल दिया और हम टीचर्स भी बाहर निकल आए थे मस्ती करने के लिए। और ये देखो, ये मैम है, ये भी मस्ती करने के लिए बाहर आ गई थी। और ये मैम है जो जंप कर रही हैं और इन्होंने जंप कर भी दिया बहुत अच्छे से। ये देखो, सेकंड टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छे से जंप किया और बच्चों ने अब थोड़ा सा एक हाथ और लगा लिया है, देखो। और मैम शायद ये भी जंप कर देंगी बहुत अच्छे से। ये मैम ट्राई कर रही हैं, वाह, यस यस, इन्होंने ये भी ट्राई किया और ये भी जंप हो गया इनसे। और अब आ गई हैं तीसरी वाली मैम, और इन्होंने देखो गलत जंप किया, फिर भी इतनी ज़्यादा खुश हो रही है कि इन्होंने सही कर दिया है। अब हाँ, अब इन्होंने सही किया है। अब मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। देखो, हवा चल रही है, हमारे स्कूल में इतने पेड़ हैं, हवा चल रही है इतनी अच्छी ठंडी ठंडी, और बारिश हो रही है। हमने बच्चों को अंदर आने के लिए नहीं कहा तो बच्चे भी अंदर नहीं आए और ये मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, फुल मस्ती। और ये अंदर आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, हम नहीं बोल रहे थे इनको। और ये बारिश में थोड़ी थोड़ी जो बारिश हो रही है उसमें ही भीगे जा रहे हैं। बट अब थोड़ी सी बारिश तेज़ हो गई तो हमने बच्चों को बोल दिया था कि भी बच्चों अब अंदर आ जाओ। और वो थोड़ा सा नाराज़ होकर, थोड़ा सा मस्ती में अंदर आकर अपने रूम में अंदर आ गए। और हम तैयारी कर रहे थे शाम को थोड़ी सी छुट्टी के टाइम पे पार्टी की, क्योंकि इन मैम का बर्थडे था। और अब छुट्टी का टाइम हो गया, हम पार्टी करके अपने आ गए हैं। और मैं आ गई हूँ अपने मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो स्टेशन तो मैं डेली आती हूँ, पर आज मेरे को ध्यान आया कि भी कितनी सारी शॉप्स खुल गए हैं यहाँ पर। देखो, टी शर्ट्स की हैं हर, यहाँ पे देखो कोने पे भी एक टी शर्ट की शॉप है। फिर यहाँ पे आगे देखो वॉच की है, फिर लेडीज़ कुर्ती की शॉप है यहाँ पे स्कर्ट्स की है। फिर आगे देखो कि लेडीज़ कुर्ती की दोबारा से शॉप आई हुई है। एसेसरीज़ मिल रही हैं, ज्वेलरी मिल रही है यहाँ पे। ये देखो, ज्वेलरी की शॉप है यहाँ पे, कितनी सारी चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब है, मान लो आप अपने घर से बिना तैयार हुए आ जाते हो कहीं पर जाने के लिए, और मेट्रो स्टेशन से आप अपनी सारी चीज़ें खरीद सकते हो, यहाँ तक कि खाना खा सकते हो। सारी चीज़ें खरीद कर वहाँ पे वॉशरूम में चेंज करके, एसेसरीज़ लेके यहाँ तक कि, और उस तैयार होके अच्छे से अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हो। ये देखो, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, जूसीज़ वगैरह, और देखो यहाँ पर सारी चीज़ें तो मिल रही हैं यहाँ पर। ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि यहाँ पर आप नहीं खरीद सकते हो। और सामने देखो, एक मुंबई के नाम से है, मुंबई फैशन के नाम से। यहाँ पे आपको लेडीज़ की एसेसरीज़ भी मिल जाएंगी और पर्सेस वगैरह मिलते हैं, जीन्स वगैरह। यहाँ पे एक शॉप में सब सारी चीज़ें मिल रही हैं। आगे देखो, ये है एक चाय की दुकान है, चाय पी सकते हो आप मज़े से। इससे अगली है कॉफ़ी की शॉप। कॉफ़ी पी सकते हो आराम से आप मज़े से। और मैं आ गई हूँ एक्सेलेटर पे। वैसे मैं एक्सेलेटर यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, एक्सेलेटर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मुझे ज़्यादा भीड़ में चलना पसंद नहीं है। ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, मैं दिखा रही हूँ आपको। मैं पहुँच गई हूँ, धीरे धीरे चल रहा है एक्सेलेटर, और नीचे पहुँच गई हूँ मैं। अब नीचे उतरते देखो, सामने भी शॉप्स हैं, मदर डेयरी की शॉप्स हैं। इस साइड में मुंबई वड़ा पाव की शॉप है। फिर इधर मैं टर्न करती हूँ, टर्न करने के बाद यहाँ पे भी दो दो शॉप्स खुली हुई हैं जो कि स्नैक्स की शॉप है। स्नैक्स में आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो, पेटीज़ ले सकते हो, बर्गर्स ले सकते हो यहाँ से। अपना खाली पेट आए हो या फिर जॉब से वापस आ रहे हो तो आप कुछ भी वहाँ से ख़रीद सकते हो, अपना पेट आराम से भर सकते हो। वैसे मैं यहाँ से ज़्यादा सामान नहीं लेती हूँ, कभी कभी चॉकलेट्स वगैरह ले लेती हूँ मैं यहाँ से। वो भी बहुत ही रेयर चांस है, तब मेरा बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है चॉकलेट खाने की, तभी मैं चॉकलेट लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ से कुछ नहीं लेती हूँ, अपने सीधा घर जाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपने मेट्रो स्टेशन के ऊपर। आ गई है मेरी मेट्रो, और मैं मेट्रो में अंदर अब बैठ जाती हूँ। मेट्रो में बैठने के बाद मैं अपने जहाँ पर मुझे उतरना था वहाँ पे उतर जाती हूँ। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मेरे ना सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क रहता है। जैसे मैं मेट्रो से उतरती हूँ तो जो मेरे को दूसरी मेट्रो पकड़नी होती है वो एग्जैक्ट वहाँ पर दूसरी जगह पे खड़ी होती है। वो एक मैं वहाँ पे उतरती हूँ, चलती हूँ थोड़ा सा, और वो मेट्रो वहाँ से चलनी स्टार्ट कर देती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का, 1 मिनट का ही फ़र्क रहता है। मैं इतनी देर भी नहीं रुक सकती 1 मिनट कि भाई वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँ और अपनी मेट्रो पकड़ लूँ। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी मेट्रो अभी जाती हुई दिखेगी, जिसमें मुझे जाना था वो देखो वो चली गई है। मैं अभी उतरी हूँ यहाँ से, और वहाँ से वो मेट्रो चल भी पड़ी है। अब मैं चलो ठीक है, मेट्रो का टाइम होता है अपना
पर कम से कम इतना तो मेट्रो वालों को देखना ही चाहिए ना कि भाई हाँ कोई साइड से दूसरे स्टेशन पे कोई मेट्रो आ रही है तो मतलब थोड़ा टाइमिंग तो मैच होनी ही चाहिए कि भाई हाँ वहाँ से जो सवारियाँ उतर रही हैं वो उस वाली मेट्रो में जाकर बैठ जाएं। मतलब ये सवारियों का थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा और तो कुछ नहीं है। वो अपने घर पे मतलब अच्छे से पहुंच जाएंगे और अपने बच्चों से अच्छे से मिल लेंगे जल्दी से जाके, और मतलब अच्छे से टाइम पे पहुंच जाएंगे वो। और मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ कि भी मेट्रो का थोड़ा सा टाइमिंग्स होना चाहिए। अब ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर मैं देखो वहाँ से आई थी उस रेलवे मेट्रो स्टेशन से, और ये देखो मतलब यहाँ पर ये देखो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ऊपर फ्लाईओवर है एक उसके नीचे फ्लाईओवर है, और ये देखो उसके नीचे से भी गाड़ियाँ जा रही हैं। मतलब 3-3 4-4 फ्लोर्स ऐसे बने हुए हैं, और मतलब कितना तरक्की कर ली है ना कि भी हाँ सारी की सारी चीज़ें कितनी कन्वीनियंट हो गई हैं, कितनी आसानी से गाड़ियाँ जा रही हैं, जाम नहीं लगता है। और मैं पहुंच गई अपने मेट्रो में और मुझे सीट मिल गई है बहुत अच्छे से। ये देखो, और लेडीज़ का देखो कि अपना पेट कैसे भर रही हैं बेचारी। घर पे जाके तो चलो उनको काम करना ही है, बट यहाँ पे वो अपना चिप्स खा खा कर अपना पेट भर रही हैं। और ये देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे सभी लेडीज़, इवन मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, मैं भी अपने फ़ोन में ही लगी हुई हूँ। और सभी देखो अपने अपने फ़ोन्स में लगी हुई हैं, अपने अपने फ़ोन में लगी हुई हैं सारी की सारी। ये देखो कोई भी मुझे लेडीज़ ऐसी नहीं दिख रही है कि अपने फ़ोन में ना लगी हो, सभी अपने फ़ोन में अपना अपना बिज़ी हैं और अपना मतलब उसी में लगी हुई हैं। और मैं अब नीचे उतर जाती हूँ अपनी मेट्रो से, और अब मैं देखना अब कैसे भागती हूँ। मैं नीचे इसलिए भाग रही हूँ, मैं मतलब देखो एक्सेलेटर भी नहीं लिया मैंने, सीढ़ियों से ही भाग रही हूँ मैं। और सबसे पहले भागने की मतलब लगी रहती है मुझे, क्योंकि नीचे मैं टाइम पे नहीं पहुँचती हूँ तो वहाँ पर एक कैब्स खड़ी होती हैं वो भर जाती हैं, बसेस होती हैं वो भर जाती हैं, खड़े होके जाना पड़ता है या फिर कुछ मिलता ही नहीं है नीचे। तो फिर मतलब देखो मैं कितना मेरे को भाग के जाना पड़ रहा है। और जैसे मैं नीचे पहुँचती हूँ तो मुझे दिखता है कि कुछ भी नहीं है। मैं जो बसेस है, मैं जो प्राइवेट बसेस है ना, मैं उनमें जाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पे ना बीच बीच में रुक रुक कर वो बसेस चलती हैं। तो मैंने देखा तो कैब तो नहीं खड़ी थी, पर थोड़ी देर रुकने के बाद कैब आ गई थी। पर जैसे ही मैं कैब में बैठे तो ये बस जा रही है इसका कंडक्टर होता है और जो हमारा जो कैब का ड्राइवर होता है उसमें देखो लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो जो बस का कंडक्टर है वो ये बोल रहा है कि मेरी सवारियाँ तूने क्यों बिठा ली। तो भाई अब हम किसी भी उसमें बैठे और उसको क्या मतलब है, हम तो अब कैब में जाएंगे बैठ के, कैब जल्दी पहुंचाती है कहीं पर रुकती नहीं है। जो ये ड्राइवर है बहुत ही सीधा था, इसने ज़्यादा मतलब लड़ाई नहीं की। अब मैं पहुंच गई अपने घर पे, मैंने जामुन धोई, कपड़े चेंज किए और उसमें नमक वगैरह डाल के और फिर मैंने जामुन खाई। और जामुन इतनी टेस्टी थी, वाओ, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मेरे को बहुत ही जामुन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब मैं व्लॉग का अपना एंड करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरे लिए सब्सक्राइब कर देना।